दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप के तहत सख्त प्रतिबंधों को जारी रखा है। निर्माण कार्यों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और खुले में कचरा जलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि जब तक एक्यूआई गंभीर श्रेणी में रहेगा तब तक राहत नहीं दी जाएगी। नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन अपनाने और घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की अपील की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों के साथ बैठक कर 50% वर्क फ्रॉम होम आदेश की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आई है। अगर हालात नहीं सुधरे तो इसे और सख्त किया जा सकता है। साथ ही निजी कंपनियों से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि कर्मचारियों की सेहत से कोई समझौता न हो। दिल्ली शिक्षा विभाग ने आज सभी स्कूलों के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार नर्सरी से कक्षा 5 तक ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी, जबकि कक्षा 6 से ऊपर के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड लागू रहेगा। विभाग ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है और हालात सामान्य होते ही ऑफलाइन पढ़ाई बहाल की जाएगी। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिन ठंड और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे की वजह से सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ा है और लोगों को सुबह शाम अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली में विपक्षी दलों ने प्रदूषण और महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। नेताओं का कहना है कि हर साल सर्दियों में हालात बिगड़ते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर सरकार से ठोस नीति की मांग की गई। वहीं सरकार ने कहा कि केंद्र और पड़ोसी राज्यों के सहयोग के बिना समस्या का समाधान संभव नहीं। कोहरे की वजह से दिल्ली से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा कारणों से ट्रेनों की रफ्तार कम रखी जा रही है। यात्रियों को स्टेशन पर समय से पहले पहुंचने और ट्रेन स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई है। कुछ ट्रेनों के समय में अस्थायी बदलाव भी किया गया है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर आज कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी देखी गई। घने कोहरे के कारण लो विजिबिलिटी प्रोसीजर लागू किया गया है। एयरलाइंस ने यात्रियों को SMS और ईमेल के जरिए जानकारी देने की व्यवस्था की है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें। दिल्ली सरकार के सहयोग से आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें निजी और अर्ध सरकारी कंपनियों ने भाग लिया। सैकड़ों युवाओं ने इंटरव्यू दिए और कई को मौके पर ऑफर लेटर भी मिले। सरकार का कहना है कि बेरोजगारी कम करने के लिए ऐसे रोजगार मेले आगे भी आयोजित किए जाएंगे, खासकर युवाओं और तकनीकी छात्रों के लिए। दिल्ली सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नई स्किल ट्रेनिंग योजना को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्लेसमेंट सहायता भी दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। दिल्ली में छोटे व्यापारियों और गरीब परिवारों ने सरकार से कर्ज माफ करने की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि प्रदूषण प्रतिबंध और आर्थिक दबाव के कारण आय पर असर पड़ा है। सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है। सरकार ने कहा है कि मांगों पर विचार किया जा रहा है और केंद्र सरकार से भी बातचीत होगी। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि सर्दियों और कोहरे के बावजूद बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। बिजली विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अतिरिक्त स्टाफ और कंट्रोल रूम सक्रिय किए गए हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी समस्या पर तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क करें। दिल्ली में आज राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसमें फुटबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स जैसे खेल शामिल हैं। बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल विभाग का कहना है कि ऐसे टूर्नामेंट से प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे।
दिल्ली सरकार ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना प्राथमिकता है। आने वाले समय में नई योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है। केंद्र सरकार ने आज रोजगार और आर्थिक स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें राज्यों को अधिक निवेश और रोजगार सृजन पर जोर देने को कहा गया। दिल्ली सहित बड़े शहरों में स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने की बात कही गई। सरकार का लक्ष्य युवाओं को ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार और सहयोग को लेकर बातचीत जारी है। वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसका असर दिल्ली की अर्थव्यवस्था और निवेश माहौल पर भी पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली के कई लाभार्थियों को आज नई किस्त जारी की गई। योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को और सरल किया जा रहा है ताकि ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दिल्ली में नए बैंक खाते खोले जा रहे हैं। इससे गरीब और कमजोर वर्ग को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। डीबीटी के जरिए सब्सिडी सीधे खातों में भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। गरीब कल्याण योजना के तहत दिल्ली में राशन, स्वास्थ्य और वित्तीय सहायता योजनाओं की समीक्षा की गई। सरकार का कहना है कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे। स्थानीय स्तर पर कैंप लगाकर लोगों को योजना से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और पर्यावरण विभाग ने मिलकर विशेष अभियान चलाया। बिना पीयूसी और नियम तोड़ने वाले वाहनों पर चालान काटे गए। अधिकारियों का कहना है कि सख्ती से ही प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने आज नागरिकों से अपील की कि वे प्रदूषण, ट्रैफिक और ऊर्जा बचत में सहयोग करें। सरकार का कहना है कि नियमों का पालन करके ही हालात सुधर सकते हैं। आने वाले दिनों में और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं।